भक्तों को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। हरिओम। सभी भक्तों को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर माँ की पूजा कर रहे हो, देवी माँ की पूजा कर रहे हो, तो कुछ नवरात्रि में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो नवरात्रि का उपवास करते हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है कि नवरात्रि के पूरे दिनों में पलंग पर ना बैठें, पलंग पर सोए नहीं, बिस्तर नीचे लगाकर विश्राम करें, आराम करें। और विशेष में नवरात्रि की एक साधना बताना चाहता हूँ। इस साधना के माध्यम से आप लोगों को माँ की बड़ी कृपा रहेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। साधना इस प्रकार है। ओम नमो सचपिंडकाय जयंती मंगल काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा यक्ष्मा शिवदात्री स्वाधा। नमोस्तुते पूजन कर आरती देवी, दे दे मुझे देव, होश धन दे, विद्या बल शक्ति दे, मुक्ति मंत्र दे, सुपाल कुल दे, अच्छा भोजन पान दे, समरण दर्शन दे, षटकर्म विद्या नित्य दे, वेदांति रुधि दे, हरि भजन गंगा तट मोक्ष दे। माते श्री माँ भगवती आप हो। जय माता जी। क्रम में एक साधना, एक स्तुति और आती है। आप सभी से निवेदन है कि अगर बन सके तो ये भी उसके साथ में कर लीजिए। ओम नमो जगदम्बा भवानी, करो सिद्ध कारज महारानी, त्रिभुवन में महिमा तिहारी। जय श्री जय गगन विहारी, तेरे भक्त को दुख नहीं व्यापे। साक्त से यमराज भी कांपे, हनुमत वीर चले अगवाणी। दाए भैरव है महारानी, पीछे वीर भद्र जब बरसे। बाए नरसिंह वीर है हर से, कली रे प्रकाश प्रभाव तुम्हारा। जो सुमिरे दुख विन से सारा, ओम नमो जगदम्बा भवानी, करो सिद्ध कारज महारानी। सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसमें जो लास्ट शब्द आया है, जो सुमिरे दुख विन से सारा, उसकी जगह आपका नाम बोल के ये लाइन पूरी करनी है। जय माता जी। माता रानी सबका भला करे। सर्वे
उनको सुखी। गुरु जग में गुरु समान कोई नहीं दाता, गुरु देने वाले होते हैं। तो अब देखिए गुरु महाराज का आदेश लिया उन्होंने और सुई को रख ली अपने गले में, वहां पे रख ली सेफ्टी के साथ में। अब देखिए शाम का समय हुआ, गुरु महाराज बाहर जाके बैठ गए ध्यान में। उनको पता था कि ये आएगा, जरूर आएंगे, नरसिंह जी आएंगे हमारे पास में। तो जैसे ही उनको ध्यान लग गया कि मैं कैसे ले जाऊंगा इस सुई को, मरने के बाद में तो अगर मैं मेरी बॉडी में डाल दूंगा तो अभी शमशान घाट तक लास्ट है, फिर मैं कैसे ले जाऊंगा। तो ले जा, ज्ञान हो गया उनको, पल में ज्ञान हुआ, गुरुजी के पास में गए और गुरुजी को बोला गुरुदेव ये सुई में नहीं ला सकता। तो फिर क्या करेगा, नहीं गुरुदेव बड़ी भूल हो गई हमसे, बड़ी भूल हो गई। अरे मैं कैसे लाऊंगा, मरने के बाद में सारी चीजें यही तो रह जाएगी। तो महाराज उन्होंने बोला गुरुदेव अब क्या करना है। अब कुछ नहीं है, अगर करना है तो देखो, अगर दौड़ना है तो वजन हल्का करना पड़ेगा, सीधा हिसाब है। अगर आप रेस भी जीतना चाहते हो, कंपटीशन भी जीतना चाहते हो और आप वजन को छोड़ना नहीं चाहते हो, जो तुम वो हल्का होकर जो मन का भारा ऐसी रेणी रे भय वधु भवजल उतरो पारा, संता कहीं बेगम देश हमारा, अरे बेगम देश वेदों से न्यारा, वहां नहीं कोई काल पसारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको करूं पुकारा, जो तुम आवो परम धाम से वहां है लोक हमारा, ये संता भाई बेगम देश हमारा। धर नहीं गगन पवन नहीं पानी चांद सूरज नहीं तारा, बिन मेहताब होत उजियाला, साहिब के घर बारा, संतों बेगम देश हमारा। कबीर साहिब जी महाराज लिखते हैं कि लोक लाज कुल कारण मेटो गई शब्द तत सारा, है ने कई कबीर साहब सुनो भाई संत सहजो लोगों किनारा, अरे संता भाई बेगम देश हमारा। कई सारे बोझ हल्के करने पड़ते हैं, एकदम हल्का। एक खिलाड़ी वही तो जीतता है, आपको पता है, आपको पता है देखिए जो रनिंग में दौड़ता है ना खिलाड़ी, कोई भी हो, कोई भी कंपटीशन में दौड़ता है, उसके तन पे कम से कम मतलब ड्रेसेज होती है, कम से कम मतलब हल्की ड्रेस होती है, ताकि वो फ्री में दौड़ सके। अभी उसको बढ़िया अच्छा सा टाइट एकदम जींस का पैंट, बढ़िया कोट, बढ़िया स्वेटर, बढ़िया भारी भारी जूते, ये सारी चीजें अगर उसको पहना ली जाए तो मुझे लग रहा है कि मतलब वो बैक साइड में रहे। तो ये हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हम दौड़ना चाहते, सब कुछ करना चाहते पर नहीं पहुंच पाते। तो नरसिंह जी को बोला कि हल्का होना पड़ेगा। हल्का कैसे, मतलब जो ये जो दिख रहा है ना भौतिकता, इसका त्याग करना पड़ेगा। नहीं दिखने वाला रख ले, दिखने वाला छोड़ दे। तो गए और कहते हैं भाई देखो, आगे बोला है तो हम भी बोल रहे हैं आपको, कहते हैं कि उस वक्त में नरसिंह के पास में 14 करोड़ की माया थी और उन्होंने 14 करोड़ की माया को दान पुण्य में कर लिया, धर्म में निकाल दिया उन्होंने। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनका जब बहन बेटी थी नैनी बाई, उनका जब मायरा भरा तो कहते हैं 56 करोड़ का मायरा भरा नगर अंजार के अंदर। देखिए तो ये भगवान क्या कहते, तू देगा तो लेगा ना। मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं और मैं जाके बोल लाना, अरे मैंने अरे कुछ दिया ही नहीं, क्या ला के दूं भैया, कुछ तो दिया होता तो तेरा अधिकार होता। हम धरती माता को कुछ देते ही नहीं, बीज बोते ही नहीं है और बोते नहीं है, और उसमें बोलते हैं कि धरती माता कुछ देती नहीं है। धरती माता क्या देगी भैया, कुछ नहीं देगी भैया, मिट्टी पड़ी उठाओ और खा लो बस, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुमने यहाँ बीज बोया होता तो मैं तुमको बहुत सारे फल दे देती। तो ये ध्यान रखिए। सत्संग भी वही कहती है, सत्संग वही कहती है भाई कि तुम सत्संग को टाइम देते नहीं हो, सत्संग में जाते नहीं हो, हरि कीर्तन सुनते नहीं हो, भगवान के वचन सुनने का आनंद नहीं है। आजकल नास्तिक चीज़ों के अंदर आदमी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, मतलब गंदी चीज़ में मन हमारा ज़्यादा जाता है, अच्छी चीज़ों में मन बहुत कम जाता है। अच्छे काम के लिए किसी को बोलो तो बहुत बड़ा बोझ लगता है कि ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा। अरे भाई अच्छे काम में सबसे आगे रहो, बुरे काम में सबसे पीछे रहो, आपका नंबर आए नहीं। जब सबसे पीछे रहेंगे तो भगवान करे वो नंबर आपका मिले ही नहीं, आपका नंबर ही ना आए। पर अच्छे काम में तो सबसे पीछे, बुरे काम में सबसे आगे, यही तो गलती हो जाती है ना, यही गलती हो जाती है हमारी। इसीलिए कहते हैं कि देखो यानी सुग्रीव जी महाराज ने सत्संग की, भगवान श्री राम का साथ किया। सत्संग का मतलब साथ करना, अच्छे लोगों के संग में रहना।
सुग्रीव जी महाराज ने राम जी की संगत की, राम जी के साथ में रहे और वानर सेना बनाई। नहीं तो उन वानर सेना की क्या मजाल थी जो महाराज रावण से लड़ाई कर सके, परंतु नहीं, पीछे राम जी का सहारा था, राम जी गए थे, इसीलिए उनको जोश था कि राम जी हैं हमारे साथ में, इसलिए उनके अंदर ताकत आ गई, विशेष बल आ गया। इसलिए ये ध्यान रखे, कभी भी लाइफ में ध्यान रखे, आपको अपनी मारवाड़ी में कहावत है, बांदरों कूदे तो पहाड़ पान कूदे। रेगिस्तान में बांदरा देखो, रेगिस्तान में बांदरा ने अच्छो नहीं लागे, बंदर होता है रेगिस्तान में उसको शूट नहीं होता, क्योंकि कूदने के लिए झाड़ चाहिए, पहाड़ चाहिए, वो चाहिए। बंदर कितनी ऊंचाइयों से कूद जाता है, अपन कभी मतलब उसको डर नहीं लगता, परंतु एक चीज़ से बहुत डर लगता है उसको, अगर थोड़ा सा खून आ जाए ना तो वो देख देख के ऐसे ही मर जाता है, पता नहीं क्या कायर जीव होता हो। तो एक ध्यान रखिए आपको। तो लास्ट में क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि लोहा होता है, लोहा, लोहे की कील को आप डायरेक्ट पानी में डालो, वो डूब जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर उस लोहे की कील को पानी पे तैराना है तो तैरेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। पर तैरने का तरीका, अब डालते जाओ, कील डालते जाओ, कील डालते जाओ, आपने हजारों टन कीले डाल दी, एक भी कील पानी की सतह पे पहुंची नहीं, ऊपर नहीं आई। परंतु अगर उस कील को पानी में नहीं डूबने देना है तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लो और लकड़ी के टुकड़े में उसको डाल दो, और डालने के बाद में उसको छोड़ दो पानी में, वो लकड़ी का टुकड़ा उस कील को डूबने नहीं देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि लोहा सत्संग काठरी किनी, काठ मतलब लकड़ी, अने जल पर जहाज तेरी, जहाज होते, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, आपको पता है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है, और उपयोग करने के बाद में बहुत सारे मतलब लोहे की जो चीज़ें भी होती है ना, वो भी डूबती नहीं, क्योंकि लकड़ी का सहारा ले लिया। उसी प्रकार हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ ले लें तो हमारे जीवन में हमको बदलाव नहीं चाहिए भैया, पहले बात तो हमको चाहिए बदलाव, बदलाव ही जीवन होता। बदला तो खत्म कर देती बातें, बदला का मतलब रिश्ते टूट जाना, बदलाव में या सामने वाला नहीं झुक रहा था हम झुक जाए, ये आ गया बदलाव, वो बोले मैं भी नहीं झुकूंगा, वो बोले मैं भी नहीं झुकूंगा, तो झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। झगड़ा खत्म होने के लिए एक को तो झुकना ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है।